नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना सूर्यवंशी जगवीर सिंह गग्गी। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है उनकी पंचायत दूदू ब्राह्मणा में एक बहुत बड़ा जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन में जो है वो पार्क बन रहा है। पार्क और एक तालाब का काम जो है वो निर्माणाधीन है। यहाँ पर काम जो है और कुछ एक काम जो है वो उसका हो गया, लेकिन हुआ ये तमाम जितना भी काम है ये फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा इस फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर काम करने के लेकर कितनी अनियमितताओं का, कितने जो नियमों की अवहेलना की गई है उसके विषय में आपको दिखाऊंगा। ये रहा, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं। ये पूरा फॉरेस्ट का वो है, क्या नाम, अपना फॉरेस्ट की ज़मीन है जिसके ऊपर ये बनाया गया है। इसके ऊपर लगभग मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं मैं बोल सकता हूँ तो करीब सैकड़ों ही पेड़ होंगे खैर के। जैसे ये खैर का पेड़ दिख रहा है आपको, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ खैर के पेड़ जो है वो उखाड़े गए हैं और खैर के पेड़ों को उखाड़ने के बाद जो है वो उनको इधर उधर भी किया गया है। और जो पेड़ कट के जो दब गए थे उनको आज विभाग द्वारा अनान फनान में रविवार के दिन जो है वो उखाड़ कर अपने गोदाम में जो इनका अपना विभाग का डिपो है उसमें रखने की जो है वो कवायद जो है वो शुरू की गई है। आज एतवार का दिन है और जो पेड़ दबे हुए थे, जिनके ऊपर हैम्बर नहीं लगा था, कटने से पहले नियम के अनुसार उनके ऊपर हैम्बर लगना चाहिए था, उनकी काउंटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इनके ऊपर। ना इनकी काउंटिंग हुई है, ना इनके ऊपर हैम्बर लगा है, ना ही तो ये किसी ठेकेदार को अलॉट किए गए हैं। जो खैर के पेड़ और अन्य कीमती पेड़ यहाँ से काटे गए हैं उनको किसको बेचा गया है, क्यों बेचा गया और नियमों को ताक पर रख कर क्यों बेचा गया है, इसकी जानकारी तो विभाग दे सकता है या ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट है विनोद शर्मा जी वो दे सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रहा वो क्या नाम, अपना शिलान्यास पट्टिका, जो कि 1/12/2020 को श्री विक्रम सिंह ठाकुर के कर कमलों द्वारा जो अब लिखा गया है वन सरोवर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई सरोवर था नहीं पहले, ये इसी प्रकार की एक पहाड़ी थी। मैं चाहूंगा कि इस पहाड़ी को दिखाएं। ये रिजर्व पूल का वन है और इस पूरे जंगल को काट कर, साफ कर कर इस जो तालाब है इसको बनाया गया, गहरा किया गया। और ये यहाँ पर अनेक पेड़ों की जो है वो तस्करी करके जो तस्करी करवाई गई है। विनोद प्रेसिडेंट जो है वो भाजपा का उस द्वारा की गई है। ये अवशेष पड़े हैं कुछ एक खैरों के, कुछ एक लकड़ों के, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो काट कर ले गए हैं इनको। और ये कुछ अवशेष हैं उन पेड़ों के जो कि काट कर ले जाए गए हैं यहाँ से। इस पार्क को बनाने के लिए ना जाने कितने पेड़ों की जो है वो बलि चढ़ी है और इसका जिम्मेवार टोटल फॉरेस्ट विभाग और जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के वो हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे जो पेड़ यहाँ इस मिट्टी में दबे हुए थे उन पेड़ों को जो है वो विभाग द्वारा अनान फनान में आज इसका उजागर हो जाने के बाद, मुद्दा उजागर हो जाने के बाद जो है वो उनको जो है वो ले जाया जा रहा है फॉरेस्ट डिपो में। जबकि ये कट के पहले इनके ऊपर हैम्बर लगना चाहिए था, उसके पहले मार्किंग होनी चाहिए थी, फिर हैम्बर लगना चाहिए था, फिर कटना चाहिए थे और उसके बाद जो है वो डिपो में जमा होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पेड़ कटे हैं वो सरकार के चहेते माफियाओं को अलॉट हो गए बिना किसी विभागीय कार्रवाई के। और जो पेड़ बच गए हैं, जिनके अवशेष दिखे थे और उन अवशेषों को देखकर कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था, उन अवशेषों को आज मिटाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूं। ये हैं खैर के वो पेड़ जिसे विभाग द्वारा आज छुट्टी के दिन इनको मजदूरों द्वारा ये यहाँ से उखाड़ा गया है। ये दब गया था, यहाँ पे दबा हुआ था। ऐसे अनेक पेड़ दबे हुए हैं यहाँ पर और उनको भी समय के अनुसार उखाड़ा जाएगा, मेरा अपना अनुमान है। एक पेड़ ये है जो कि सड़क की भेंट चढ़ा,
इसको भी काट कर जो है वो डिपो में ले जाया जाएगा शायद। अभी ऐसे अनेक पेड़ जो है वो तस्करों द्वारा सरकार के संरक्षण में, विभाग और सरकार और सबसे बड़ा ब्लॉक प्रेसिडेंट के संरक्षण में जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है विनोद शर्मा, उनके संरक्षण में और उनके दिशा निर्देश अनुसार जो है इनको काटकर तस्करी किया गया है, इनको तस्करी की गई है इसकी। और आज जो है ये विभाग जो है वो इनको ये मार्किंग, मैं चाहूंगा कि आप मार्किंग दिखाएं इसको। ये 1/22 मार्किंग लगी हुई है, ये अभी अभी लगाई गई है। ये जैसे 6/22 लगाई गई है, तो ये अभी अभी मार्किंग लगाई गई है। इससे पहले 9 के ऊपर मार्किंग लगी हुई थी, 9 के ऊपर कोई हैम्पर लगा हुआ, वो उसका पेड़ का वो जड़ों सहित उखाड़ा गया। मैं चाहूंगा कि इसे भी आप दिखाएं, जड़ों सहित उखाड़ दिया गया, जो कि बिल्कुल क्राइम है। जड़ों सहित इसको उखाड़ा नहीं जा सकता। इस सड़क और इस पार्क, ये जो पार्क है, इस पार्क और इस सड़क के निर्माण में ना जाने कितने ही पेड़ों की जो है वो तस्करी जो है वो की गई है। और इस तस्करी के, पेड़ों की तस्करी के माध्यम से ना जाने कितना पैसा जो है वो माफिया द्वारा कमाया गया है। और विभाग के अधिकारियों को उस काली कमाई में से कितना पैसा जो है वो विभाग के अधिकारियों को गया, ये तो विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक यहाँ पर इस समय एक नए फॉरेस्ट के जो गार्ड हैं वो यहाँ पर इस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं, जब भी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं, तो उसमें उन चट्टानों के बेट में हमेशा जो है वो छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो पिस जाते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है कि ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई के लिए जिन व्यक्तियों की बलि दी जा रही है, वो कल से आया हुआ बच्चा है, वो फॉरेस्ट का गार्ड जो है, उसे अभी महीना आया हुआ को हो गया है, उसको बेचारे को पता ही नहीं है। अभी महीना भर पहले उसने ड्यूटी ज्वाइन की है। तो अब विभाग ले देकर इन नए अधिकारियों के ऊपर जो है वो जिम्मा डाल रहा है, जबकि इसके जिम्मेवार जो है वो बीओ है। बीओ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम जितने व्यक्ति हैं, साथ में वो मंत्री जो विधानसभा में ये कहता है कि हम बलात्कारियों को चिट्टे देकर नहीं भेजते हैं। मैं उस मंत्री को ये कहना चाहता हूं, वन मंत्री को, कि उनका काम बलात्कारियों को चिट्टे देने का नहीं है। मान गए इस बात को, लेकिन वो बताएं कि इन खैरों को, खैर के पेड़ों को और इमारती लकड़ी को उखाड़ने के लिए उन्होंने किस किस को, पूरे हिमाचल में किस किस को चिट्टे दी हैं, वो बताएं, इस चीज का खुलासा करें। और ये इनलीगल काम जो आज हो रहा है, वो इसके निर्माण, फॉरेस्ट का निर्माण होने से पहले जो है वो हैम्पर लगना चाहिए था पेड़ों के ऊपर, उनको कटना चाहिए थी, उनकी मार्किंग होनी चाहिए थी, उसके बाद जो है वो पेड़ डिपो में जमा हो जाने चाहिए थे। लेकिन लगभग इस मुद्दे को उजागर हो जाने के बाद जो है वो विभाग द्वारा अनान फनान में अपने जो पापों को छुपाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार गार्ड से भी मिले, जो बेचारे नव नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर। भाई जी, इसके ऊपर हैम्पर लगा हुआ था पहले? नहीं लगा। आपने देखा इसके ऊपर हैम्पर लगा हुआ? अभी आपने देखा इसके ऊपर जड़ों से उखाड़ दिया था, तो इस कारण कोई हैम्पर नहीं लगा। ये मार्किंग आपने लगाई अभी? अभी आपने, आपको किसने भेजा है? बीओ साहब कौन है? अजय। बीओ का नाम अजय है? अजय सर है। और कौन? आरओ साहब? आरओ साहब ने भेजा। क्या बोला आपको? इनको कटवा के हमने सीज किया हुआ है ना, तो अभी हमने हेडक्वार्टर लेके जाना। इतने कितने पेड़ सीज किए हुए हैं? बाकी आज से पहले क्यों नहीं इसको सीज किया, जबकि इस काम को लगे हुए मेरे हिसाब से 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया इस काम को लगे हुए। इससे पहले भी सीज किए कोई? ये किसके कौन इनको काट रहा था? किसके आदेश अनुसार ये कटे और
कब इनको पकड़ा और कब सीज किया? ये आपने सीज किया या बीओ साहब ने सीज किया? किसने सीज किया? बीओ साहब तो है नहीं यहाँ पर। ये तो सर मैंने किया। ये तो आप ही ने किया। आपने बीओ साहब के निर्देश के ऊपर काम किया। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो भाई हैं जो अभी अभी महीना भर पहले यहाँ पर ड्यूटी पे ज्वाइन हुए हैं। ये इनकी पहली अपॉइंटमेंट है यहाँ पर। इनको इतना इस चीज का नॉलेज नहीं है, इनको इस चीज का पता भी नहीं है। ये अपने विभागीय अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों के आदेशों का जो है वो बाखूबी पालन कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी बनती है उन सीनियर अधिकारियों की जो बीओ हैं, ये बीओ से ऊपर के रैंक के हैं, या फिर राजनीतिज्ञों की जिनके इशारे के ऊपर जो है वो इतने बड़े स्कैंडल को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपको फिर चाहूंगा कि ये फिर एक बार दिखाए जाएं। ये वो खैर के पीस हैं जो अभी अभी गार्ड महोदय द्वारा जो है जो कि बीओ साहब के निर्देश के ऊपर यहाँ पर आए हुए हैं, उनके द्वारा जो है वो इनको कटवाया गया। और कटवाने के बाद जो है वो भाई जी इनको कहाँ रखा जाएगा जी? हेडक्वार्टर कहाँ जी? हेडक्वार्टर पीरसलुई में। इनके अनुसार इनको अब काट कर हेडक्वार्टर पीरसलुई में ले जाया जाएगा। और एक पेड़ ये भी है, खैर का ये भी पेड़ है, इसको भी जड़ से उखाड़ दिया गया और इसको उखाड़ कर जो है वो यहाँ पर फेंक दिया गया। शायद हमारे आने की इनको भनक लग गई है। हमारे आने की भनक के कारण जो है वो इसको काट पाने में या काटने में वो नहीं हुए हैं, तो इसको काट नहीं पाएगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए ऐसे ही रहेगा। ऐसे अनेक पेड़ जो हैं वो दबके हैं। और ये जो है ये बिना हैम्बर से, बिना किसी चीज से, इसको पहले इस रोड का निर्माण होने से पहले और इस पार्क का निर्माण होने से पहले इन पेड़ों को मार्किंग होनी थी, इनके ऊपर हैम्बर लगने थे और इनको काट कर जो है वो हेडक्वार्टर में जमा किया जाना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि इसके ऊपर कोई किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा और कोई भी इस बात। ऐसे अनेक सैकड़ों हजारों पेड़ ऐसे हैं जो कट गए हैं और कट कर जो है उनकी तस्करी की गई है। और तस्कर जो थे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट के जो थे वो चहेते थे, सरकार के चहेते माफियाओं द्वारा, वन माफियाओं द्वारा इनको काट कर जो है वो तस्करी की गई और इसमें पहुंचाया गया। ये आए विभागीय एक और अधिकारी बेचारे। जी सर नमस्कार जनाब। तो ये तो पहले कट जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये पहले क्यों नहीं कटा? क्या विभाग को इस चीज का पता नहीं था कि यहाँ से अनेक पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं, या अनेक पेड़ हैं इसके ऊपर, या इस सड़क के ऊपर अनेक पेड़ है, या इस तलाई के जो पार्क बन रहा है इसके ऊपर भी बहुत सारे पेड़ थे। लेकिन यहाँ पे तो ये मैदान तो था ही नहीं, ये तो एक पहाड़ी थी और इस पहाड़ी को काट कर जो है वो इतना बड़ा बनाया गया है। तो क्या इसके पेड़ कहाँ गए? क्या वो आपके इसमें जमा है? बीओ साहब के इसमें जमा होंगे वो? अच्छा इस रास्ते से जी 1 साल हो गया तो निर्माणाधीन चलते हुए। जी जी जी। तो उसका जो भी पेड़ लगे होंगे वो कानूनी रूप से कटे होंगे। तो ये क्यों नहीं कटा? अगर वो कटे होंगे तो ये क्यों नहीं कटा? ये अगर नहीं कटा तो ये मतलब इन्होंने इनलीगली हुआ तो सारे इनलीगल है, हुए तो सारे इनलीगली है तो सारा इनलीगली है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इतने कटे हैं तो ये कैसे रह गए? और ये 2 पेड़ अभी रहे, ये दबे हुए पेड़ थे। कहने का मतलब ये जितने भी पेड़ कटे, आपके पास है कोई इसका डाटा कितने पेड़ कटे गए? ये हमारे अगर कानूनी रूप से कटे होंगे तो हमारे पास डाटा होगा, ऑफिस में डाटा। मतलब क्या आप कितने वर्षों से है यहाँ पर? मैं 2 महीने 20 दिन चार्ज रहा है यहाँ पे 20 से। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इसको 2 महीने हो गए, 2 साल से चल रहा है? लोगों से मैंने भी मतलब आप उतना बताओ, मेरे को तो पता है, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि यहाँ संख्या पेड़ थे। आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि विभाग द्वारा कार्रवाई में की गई है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि विभाग द्वारा कार्रवाई की गई तो इन पेड़ों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हुई अभी कैसे हो रही है? अब इस मुद्दे को उजागर हो जाने के बाद हो रही है ना ये कार्रवाई। इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसके ऊपर? और जिस तरह की इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है इसी तरह की औरों के ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब कार्रवाई होगी इस पे भी। इसको तो हो ही रही है, ये तो अब ध्यान में मुद्दा आने के बाद कार्रवाई हो रही है ना। लेकिन इससे पहले क्या कार्रवाई हुई उसका कुछ नॉलेज है आपको? इसके बारे में इसका कुछ नॉलेज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी कार्रवाई इस पे हो रही है वैसी ही कार्रवाई उन पे हुई है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी पहले। अब संज्ञान में ध्यान में आने के बाद, इस मुद्दे को ध्यान में आने के बाद अब विभाग द्वारा एतवार के दिन, संडे है आज, संडे 8 तारीख है आज,
8 तारीख को एतवार का दिन है और 8 तारीख को ये एतवार के दिन विभाग जो है वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वर्किंग डे के दिनों में विभाग को ये पता नहीं था कि यहाँ पर खैर के पेड़ कटे हुए हैं या यहाँ पे अन्य और कीमती पेड़ कटे हुए हैं। जिस तरह से इसके ऊपर हैम्बर नहीं लगा है, इस पेड़ के ऊपर हैम्बर नहीं लगा है, मार्किंग इसकी अभी की गई है, उसी तरह से अनेक पेड़। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में ये जो पार्क बन रहा है ये भी फॉरेस्ट की जमीन में बन रहा है, इसकी भी कोई क्लियरेंस नहीं होगी शायद मेरे हिसाब से फॉरेस्ट की, और जितने पेड़ लगे हैं उनका भी कोई विवरण नहीं होगा कि ये कितने पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं। तो इस हिसाब से हजारों पेड़ों का जो है वो तस्करी करके जो है वो पंजाब में ले जाया गया है इन पेड़ों को, और इस सारे के सारे जिम्मेवार जो हैं वो विभागीय अधिकारी हैं। वो विभागीय अधिकारी जिनके ऊपर इन वनों को बचाने का जिम्मा था, वो विभागीय अधिकारी जिनको पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, वो अधिकारी जो सरकार से इसकी एवज में करोड़ों रुपया महीने का जो है वो मासिक वेतन ले रहे हैं, उन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसे सैकड़ों पेड़ों का जो है वो तस्करी करके दूसरे राज्यों में ले जाया गया। और ये सारे का सारा काम जो है वो विभागीय लापरवाही और विनोद शर्मा जो कि ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी प्रापकर मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी जो है वो दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसा हुआ है।